बचपन से ही हमने नरसिंह अवतार की कहानियां सुनी है। हम सभी जानते हैं कि देवताओं और पृथ्वी को हिरण्यकश्यप राक्षस के अत्याचारों से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। मगर निर्देशक अश्विन कुमार ने आज की जेनजी दर्शकों के लिए एनिमेटेड मूवी के माध्यम से भारतीय संस्कृति और भगवान विष्णु के अवतारों को जिस मनोरंजक ढंग से पेश किया है, वो अपने आप में एक सराहनीय पहल है। महावतार नरसिंह की कहानी की शुरुआत महर्षि कश्यप द्वारा संध्या वेला में की जा रही पूजा से होती है। तभी उनकी पत्नी दिति पुत्र की प्राप्ति की प्रबल इच्छा व्यक्त करती हैं और महर्षि से सहवास की प्रार्थना करती हैं। कश्यप उसे समझाते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ये समय रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है, जिसमें दैवी नहीं बल्कि आसुरी शक्तियां सक्रिय रहती हैं और ऐसे समय में गर्भधारण करना अशुभ फल दे सकता है। फिर भी दिति अपने आग्रह पर अड़ी रहती है और अंततः महर्षि कश्यप संध्या वेला में उसके साथ सहवास करते हैं, मगर उनकी आशंका सत्य साबित होती है। दिति के गर्भ में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जैसी राक्षसी प्रवृत्ति के भ्रूण अपना स्थान ग्रहण कर चुके हैं, जो भविष्य में अपने अत्याचारों से संपूर्ण ब्रह्मांड पर हाहाकार मचाएंगे। इसके बाद कहानी इन दोनों राक्षसों के बढ़ते अत्याचारों और दैवी शक्तियों के साथ उनके संघर्ष के साथ आगे बढ़ती है। देवताओं, ऋषियों और आम जनों पर हुए अत्याचारों से आक्रोशित होकर भगवान विष्णु 2 बार अवतार लेते हैं। वराह अवतार में वे हिरण्याक्ष का वध करते हैं, जो पृथ्वी को पाताल लोक में ले गया था, और नरसिंह अवतार में वे उस हिरण्यकश्यप का विनाश करते हैं जो स्वयं को ईश्वर समझने लगा था। कहानी में हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद की भी मुख्य भूमिका है, जो बाल्यावस्था से ही भगवान विष्णु का परम भक्त है। महावतार नरसिंह का ट्रेलर। महावतार नरसिंह मूवी रिव्यू। निर्देशक अश्विन कुमार अपनी इस एनिमेटेड मूवी के जरिए मानवीय संवेदनाओं की बारीक पड़ताल करते हैं, जो अहंकार, लोभ, वासना और ईर्ष्या जैसे विनाशकारी तत्वों के जरिए सत्ता हासिल करने की जिद्दी मानसिकता को उजागर करती है। हालांकि फिल्म का पहला भाग मंथर गति से आगे बढ़ता है, पर कहानी के आगे बढ़ने के साथ अश्विन कुमार की भावपूर्ण कहानी भारत के प्राचीन महाकाव्यों को समकालीन संवेदनाओं से जोड़ती है, जिससे वे आज की पीढ़ी के लिए भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक बन जाते हैं। हाँ, फिल्म के एनिमेशन में कुछ कमियां जरूर हैं। अगर एनिमेशन का स्तर बढ़ाया गया होता तो निःसंदेह ये एक नायाब एनिमेशन मूवी बन सकती थी। लेकिन इसके बावजूद कहानी में निर्देशक बुराई पर अच्छाई की जीत, संघर्ष, समय की महत्ता और ईश्वर की कृपा में विश्वास की भावना को दर्शाने में सफल रहे हैं। हालांकि गानों की कोरियोग्राफी, युद्धों की भव्यता और सीमित स्क्रीन टाइम वाले एनिमेटेड किरदारों के हावभाव तकनीकी रूप से थोड़े और समृद्ध बनाए जा सकते थे। बावजूद इन खामियों के ये फिल्म भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से जुड़ने में कामयाब रहती है। ये दैवी और राक्षसी शक्तियों को ही नहीं दर्शाती, बल्कि होलिका दहन जैसे त्योहार का महत्व भी समझाती है। निर्देशक अश्विन कुमार ने इस पौराणिक कथा को कहीं भी जटिल नहीं होने दिया है। इसकी स्टोरी टेलिंग और विजुअल अपील अपनी बात कहने में सफल रहती है। फिल्म में एक्शन, रोमांच और भावनाओं का सटीक मिश्रण है। नरसिंह के युद्ध वाला क्लाइमैक्स मनोरंजक है। नृसिंह अवतार की ये पौराणिक गाथा दंग कर देगी आपको। कश्यप नामक ऋषि एवं उनकी पत्नी दिति को 2 पुत्र हुए, जिनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष तथा दूसरे का हिरण्यकश्यपु था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धरकर मार दिया था। अपने भाई की मृत्यु से दुखी और क्रोधित हिरण्यकश्यपु ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजेय होने का संकल्प किया। सहस्रों वर्षों तक उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे अजेय होने का वरदान दिया। वरदान प्राप्त करके उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वतः संपूर्ण लोकों का अधिपति हो गया। देवता निरुपाय हो गए थे। वे असुर हिरण्यकश्यपु को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। ब्रह्मा जी की हिरण्यकश्यप कठोर तपस्या करता है। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वरदान देते हैं कि उसे न कोई घर में मार सके, न बाहर, न अस्त्र से और न शस्त्र से, न दिन में मरे न रात में, न मनुष्य से मरे न पशु से, न आकाश में न पृथ्वी में। इस वरदान के बाद हिरण्यकश्यप ने प्रभु भक्तों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। लेकिन भक्त प्रहलाद के जन्म के बाद हिरण्यकश्यप उसकी भक्ति से भयभीत हो जाता है, उसे मृत्यु लोक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है। इसके बाद भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार लेते हैं और हिरण्यकश्यप का वध कर देते हैं। भगवान नरसिंह में वे सभी लक्षण थे जो हिरण्यकश्यप की मृत्यु के वरदान को संतुष्ट करते थे। भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का नाश हुआ, किंतु एक और समस्या खड़ी हो गई। भगवान नरसिंह इतने क्रोध में थे कि लगता था जैसे वे प्रत्येक प्राणी का संहार कर देंगे। यहाँ तक कि स्वयं प्रहलाद भी उनके क्रोध को शांत करने में विफल रहा। सभी देवता भयभीत हो भगवान ब्रह्मा की शरण में गए। परमपिता ब्रह्मा उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे अपने अवतार के क्रोध शांत कर ले, किंतु भगवान विष्णु ने ऐसा करने में अपनी असमर्थता जतलाई।
भगवान विष्णु ने सबको भगवान शंकर के पास चलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि चूंकि भगवान शंकर उनके आराध्य हैं, इसलिए केवल वही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकते हैं। और कोई उपाय न देखकर सभी भगवान शंकर के पास पहुंचे। देवताओं के साथ स्वयं परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर भगवान शंकर नरसिंह का क्रोध शांत करने उनके समक्ष पहुंचे। किंतु उस समय तक भगवान नरसिंह का क्रोध सारी सीमाओं को पार कर गया था। साक्षात भगवान शंकर को सामने देखकर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ, बल्कि वे स्वयं भगवान शंकर पर आक्रमण करने दौड़े। उसी समय भगवान शंकर ने एक विकराल ऋषा का रूप धारण किया और भगवान नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटकर खींचकर पाताल में ले गए। काफी देर तक भगवान शंकर ने भगवान नरसिंह को वैसे ही अपनी पूंछ में जकड़कर रखा। अपनी सारी शक्तियों और प्रयासों के बाद भी नरसिंह उनकी पकड़ से छूटने में सफल नहीं हो पाए। अंत में शक्तिहीन होकर उन्होंने ऋषभ रूपी भगवान शंकर को पहचाना और तब उनका क्रोध शांत हुआ। इसे देखकर भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के आग्रह पर ऋषभ रूपी भगवान शंकर ने उन्हें मुक्त कर दिया। इस प्रकार देवताओं और प्रहलाद के साथ साथ सभी सत्पात्रों को 2 महान अवतारों के दर्शन हुए। ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्र मृत्युम नमाम्यहम्। हे क्रुद्ध एवं शूरवीर महाविष्णु, तुम्हारी ज्वाला एवं ताप चतुर्दिक फैली हुई है। हे नृसिंह देव, तुम्हारा चेहरा सर्वव्यापी है। तुम मृत्यु के भी यम हो और मैं तुम्हारे समक्ष आत्मसमर्पण करता हूँ। आज हम आपके सामने भक्त प्रहलाद की जीवनी रखने जा रहे हैं। प्रहलाद ने दैत्य कुल में जन्म लिया था, जिसके माता पिता दैत्य जाति से थे। दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी वो भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। इसी कारण आज तक उसका नाम भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्तों के रूप में लिया जाता है। आज हम भक्त प्रहलाद की कथा को संपूर्ण रूप में आपके सामने रखने वाले हैं। इसमें उनका जन्म किन परिस्थितियों में हुआ, उन्हें अपने पिता से यातनाएं किस किस तरह की मिली, भगवान विष्णु ने किस तरह उनकी रक्षा की और अपने पिता की मृत्यु के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आया, इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। भक्त प्रहलाद की जीवनी। जब प्रहलाद अपनी मां कयाधु के पेट में था, तब उसके चाचा हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु के वराहावतार ने वध कर दिया था। इससे कुंठित होकर उसके पिता हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने चले गए थे। इसके बाद दैत्य नगरी में हिरण्यकश्यप को ना पाकर देवताओं ने वहां पर आक्रमण कर दिया था। उन्होंने दैत्य नगरी पर अधिकार कर लिया तथा कयाधु को बंदी बना लिया। इंद्रदेव कयाधु को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाने लगे कि नारद मुनि ने उन्हें रोक दिया। नारद मुनि ने इंद्र से कहा कि तुम एक गर्भवती स्त्री पर अत्याचार नहीं कर सकते, और वो भी तब जब उसके गर्भ में भगवान विष्णु का भक्त पल रहा हो। भक्त प्रहलाद की विष्णु भक्ति। इसके पश्चात नारद मुनि कयाधु को इंद्र के चंगुल से छुड़ाकर अपने आश्रम में ले आए तथा हिरण्यकश्यप की तपस्या पूर्ण होने तक अपने आश्रम में रखा। इस दौरान नारद मुनि कयाधु को हरि भजन सुनाते व भगवान विष्णु की कथाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करते। नारद मुनि के इन वचनों का सकारात्मक प्रभाव कयाधु के गर्भ में बल रहे अजन्मे प्रहलाद पर भी पड़ रहा था। यही कारण था कि जब उसका जन्म हुआ तब वो विष्णु भक्त बना। उससे पहले उसके 4 बड़े भाई भी थे, जिनका जन्म दैत्य नगरी में ही हुआ था, किंतु उनमें से केवल प्रहलाद ही विष्णु भक्ति में लीन रहता था। प्रहलाद का दैत्य नगरी लौट जाना। इसी बीच हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो गई तथा भगवान ब्रह्मा से उसने तीनों लोकों में सर्वशक्तिशाली होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इसके बाद वो पुनः अपनी दैत्य नगरी वापस आ गया और वहां देवताओं का अधिकार हुए देखा। इसके बाद उसने अपने मिले वरदान से न केवल दैत्य नगरी को वापस पाया, अपितु तीनों लोकों पर अधिकार स्थापित कर लिया और इंद्रदेव को स्वर्ग के आसन से अपदस्थ कर दिया। हिरण्यकश्यप की तपस्या समाप्त हो जाने और पुनः अपनी नगरी लौट आने की सूचना मिलने के पश्चात कयाधु और भक्त प्रहलाद भी नारद मुनि से आशीर्वाद लेकर पुनः अपनी नगरी लौट गए। भक्त प्रहलाद की कथा। हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान के फलस्वरूप अति शक्तिशाली हो चुका था। इसी अहंकार में उसने विष्णु को भगवान मानने से मना कर दिया और स्वयं को भगवान की उपाधि दे दी। तीनों लोकों में जो कोई भी विष्णु की पूजा करता वो उसे मरवा डालता, किंतु जब उसने अपने स्वयं के पुत्र को ही विष्णु भक्ति में लीन देखा तो क्रोध की अग्नि में जलने लगा। उसने प्रहलाद को मारने की कई बार चेष्टा की, लेकिन हर प्रयास असफल सिद्ध हुआ। उसने प्रहलाद को पागल हाथियों के सामने फेंकवा दिया ताकि वो उनके पैरों के नीचे कुचल के मारा जाए। सांपों से भरे कुएं में फेंकवा दिया, ऊपर पर्वत की चोटी से नीचे खाई में फेंक दिया, बेड़ियां बांधकर समुंदर में फेंकवाया, अस्त्र शस्त्र से मरवाने की कोशिश की, अपनी बहन होलिका के द्वारा अग्नि में जलवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करने स्वयं भगवान विष्णु आ जाते। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की मृत्यु।
एक दिन जब हिरण्यकश्यप प्रहलाद के ऊपर अत्याचार कर रहा था, तब भगवान विष्णु का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया। उस समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप लिया, जो नृसिंह अवतार कहलाया। इस अवतार को धारण कर उन्होंने प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप का वध कर डाला। इसके पश्चात भगवान नृसिंह के क्रोध को भक्त प्रहलाद ने शांत करवाया। भगवान नृसिंह ने भी अपने नन्हे से भक्त प्रहलाद को बहुत स्नेह दिया तथा उसे अपने पिता के राज सिंहासन पर स्थान दिया। प्रहलाद की विष्णु भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे तीनों लोकों का राज प्रदान किया। इसके पश्चात भगवान नृसिंह पुनः भगवान विष्णु में समा गए। प्रहलाद का तीनों लोकों का राजा बनना। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात प्रहलाद तीनों लोकों का राजा बन गया। दैत्य कुल से होते हुए भी उसने अहिंसा तथा धर्म का मार्ग अपनाया तथा सभी की रक्षा की। उसके राज्य में सभी प्रजा कुशल मंगल से रह रही थी। वो प्रतिदिन ब्राह्मणों को दान करता था तथा बिना अस्त्र उठाए सभी पर विजय पा लेता था। प्रहलाद का विवाह। प्रहलाद के स्वभाव के कारण वो देवता तथा दानवों दोनों में प्रिय हो गया था। जब प्रहलाद बड़ा हुआ तब उसका विवाह धृति नामक स्त्री से हुआ। इस प्रकार प्रहलाद की पत्नी का नाम धृति था, जिससे उसके विरोचन नामक पुत्र हुआ। विरोचन के पुत्र का नाम बलि था, जिसका मानभंग भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर किया था। इंद्र का प्रहलाद से छल। अपने दानवीर व्यवहार के कारण एक दिन इंद्र ने प्रहलाद के साथ छल किया था। उसने प्रातःकाल के समय ब्राह्मण वेश में प्रहलाद से उसका शील या राज्य मांग लिया था। इस कारण प्रहलाद के हाथों से संपूर्ण राज्य चला गया था। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। प्रहलाद की मृत्यु। इंद्र के पास छल से लिया गया राज्य ज्यादा दिन नहीं टिका और प्रहलाद पुनः दैत्य नगरी का राजा बन गया। फिर कई और वर्षों तक प्रहलाद ने राज किया और फिर एक दिन अपने पुत्र विरोचन को राज्य का भार सौंपकर स्वयं मोक्ष प्राप्त करने चले गए। इस प्रकार प्रहलाद ने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति, सदाचार, धर्म की स्थापना करने में बिताया। प्रहलाद के इसी व्यवहार के कारण ही वो दैत्य कुल में जन्म लेने के पश्चात भी भगवान विष्णु का सबसे प्रिय भक्त बन गया था। इस तरह से आज आपने भक्त प्रहलाद की जीवनी जान ली है, जो धर्म के मार्ग से शुरू होकर उसी पर ही समाप्त होती है।